वक्त राजतिलक का है। राजतिलक में महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर शॉट आप देख रहे हैं। कई दशक लग गए, उसके बाद ये नाम मिला। औरंगाबाद अब छत्रपति संभाजी नगर है। तो संभाजी नगर के तमाम लोगों का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर मौजूद जनता सवाल दागेगी और नेताओं को जवाब देना होगा। देखिए, छत्रपति संभाजी नगर, ये नाम दशक के दशक लग गए पढ़ने में, क्योंकि औरंगजेब ने औरंगाबाद नाम दिया था। और एक वक्त पर जब शिवसेना धीरे धीरे यहाँ तक पहुंची, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम इसका नाम संभाजी नगर रखेंगे। लेकिन कई दशक लग गए, मुमकिन नहीं हो पाया। अब हुआ है, लेकिन असल मुद्दे जमीन पर जो जनता के हैं, क्या उन मुद्दों पर किसी पार्टी के पास वाकई समाधान है? कौन किसके पक्ष में दिखाई देता है? देखिए, यहाँ पर एक अलग राजनीति चल रही है। देश में एक अलग राजनीति चल रही है। झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि हिंदू वोट एक हो जाए। वहीं कास्ट सेंसस के जरिए मराठा हो। अब यहाँ पर जब हम जहाँ मौजूद हैं, इससे पहले जालना की भी आप रिपोर्ट देखेंगे, तमाम जगहों पर मराठवाड़ा में मराठा आरक्षण का जो आंदोलन हुआ, वहीं ओबीसी आंदोलन से उसका जो प्रतिरोध हुआ, वो भी एक मुद्दा बना है। तो अलग अलग मुद्दे पर जनता क्या कह रही है, जल्दी से आपको अपनी एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। पहुंच गए हैं महाराष्ट्र के यवतमाल। कॉटन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। लगभग 80% आबादी यहाँ की ग्रामीण इलाकों में रहती है। इस यवतमाल ने दो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को दिए हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए लोगों के बीच में चलेंगे। मोदी के जमाने में भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ, भ्रष्टाचार। अंजना जी, कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ ये तो बताइए। पैसा तो 1500 दे रहे, सोयाबीन को भाव नहीं दे रहे, और महंगाई कहाँ है? कांग्रेस ने वादे किए, पूरे नहीं किए। इन्होंने वादे भी किए और पूरे भी किए। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दों पर अभी बात हो रही है, ये 5 साल में एक ही बार बात होती है, जब चुनाव आता है। चुनाव एक बार निपट जाए, उसके बाद ना नेता भी नजर नहीं आते और उनके प्रतिनिधि भी नजर नहीं आते। फर्स्ट टाइम वोटर, आज सबसे पहले आप ही से शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम वोटर के मन में क्या चल रहा है महाराष्ट्र इलेक्शन को? बीजेपी सपोर्टर हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि काफी चीजें होती है जो हमारे सपोर्ट में है, तो बीजेपी ही ऑब्वियसली। आप बताइए। मैम, आज तक मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो पर यहाँ पे तो आपको सीएम मिलेगा, पीएम नहीं मिलेंगे। किस राजनीतिक पार्टी पर आपको लगता है कि भरोसा कर सकते? आप बोलो। बीजेपी। बीजेपी। क्यों? मोदी की गारंटी हमेशा। यवतमाल के बीच चौराहे में हम मौजूद हैं। आई लव डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये समझिए, क्योंकि यहाँ पर आप गौतम बुद्ध की भी तस्वीर देख रहे हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी देख रहे हैं। कई सारी दलित बस्तियां हैं इस यवतमाल में। आप लोग क्या सोच रहे हो चुनाव को लेकर? चुनाव पर आप लोग क्या सोच रहे हो? चुनाव को लेकर के हम यवतमाल के अंदर में इस बार परिवर्तन की लाट देखना चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं कि जो यहाँ के स्थानिक जो प्रतिनिधि है, उनके खिलाफ में पूरा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के महायुति के खिलाफ में पूरा वातावरण है। यहाँ काश्तकार परेशान है, बेरोजगारी परेशान है, बेरोजगार और युवक भी। कौन सी पार्टी से जुड़े हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। तो यहाँ पे पहले से प्रकाश अम्बेडकर जी की भी पार्टी है। आप बीएसपी की तरफ से चुनाव में? जी हाँ, बीएसपी की तरफ। पर तो बेस है नहीं बीएसपी का। बहुत हो जाएगा बेस। चुनाव पे सोचा है क्या किसको वोट करेंगे, किस पर आपको भरोसा होता है? कौन सा मुद्दा है आपके लिए महाराष्ट्र में चुनाव में? हम तो बीजेपी वाले हैं। यवतमाल की सड़कों पर, बाजार में, फैक्ट्री के बाहर आपने लोगों की राय जानी है। विदर्भ के इस इलाके में बड़ी चुनौती है इस बार दोनों ही पक्षों के लिए। अब हम पहुंच गए हैं महाराष्ट्र में मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर, और मुंबई से 500 किलोमीटर की दूरी पर अब हम विदर्भ के पश्चिमी छोर पर है, पश्चिमी सीमा पर पहुंच गए हैं। इसके बाद मराठवाड़ा हम जाएंगे। पूरा हिसाब किताब जरा आपको समझाते हैं बुल्ढाना की सीट का। यहाँ पर एनडीए का दबदबा बोलता है। लगातार 6 बार से शिवसेना के यहाँ पर सांसद चुने जाते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप विधानसभा चुनाव में देखें तो 7 यहाँ पर सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटों पर एनडीए काबिज होती रही है। बीजेपी की 3 सीटें आई हैं और
शिवसेना की 2 सीटें आती रही हैं। प्रताप जाधव एकमात्र जो शिवसेना कोटे के केंद्रीय मंत्री हैं, वो इसी बुल्ढाना के शिवसेना सांसद हैं। तो 2024 के विधानसभा चुनाव में बुल्ढाना की जनता क्या सोचती है, आइए आपको लिए चलते हैं बुल्ढाना में ये जानने कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो बुल्ढाना में भारत मां की मूर्ति आप देख रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कई बार से सांसद 6 बार से यहाँ पर शिवसेना के ही चुने जा रहे हैं। आम लोग सड़क पर एक बाजार में हम लोग पहुंचे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि वो चुनावों को लेकर क्या सोच रहे हैं, किसका पक्ष भारी है। पक्ष तो अभी दोनों। जय श्री के पार्टी बताइए, कौन सी पार्टी आपको लगती है? महाआघाड़ी सरकार। इस साल बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में संजू भाऊ गायकवाड़ ने बहुत सारे काम किए। पिछले 5 साल से बेहतर ये डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लेस लग रहा है और शायद इस साल जनता उन्हीं को रिपीट करना चाहेगी। महाविकास आघाड़ी या महायुति, क्या सोच रहे हो? अभी तो कुछ कहना मुश्किल है मैम। सीएम किसको देखना चाहते फिर से एक बार एकनाथ शिंदे मैडम। शिंदे वही है उन्हें। अच्छा, शिंदे साहब, क्यों? उनका काम देख के आज तक ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कभी हुआ ही नहीं। शिवसेना में उद्धव ठाकरे एक तरफ हैं, एक तरफ शिंदे साहब। उद्धव ठाकरे ने आज तक किया क्या है? क्या मुद्दे हैं बुल्ढाना में? हमारे मुद्दे बोलने के संजय वो ने इतने काम कर लिए, क्या पहले पूरी उनकी हवा ऐसी थी कि भाई जात पात क्या भाई जात पाती झगड़े करते। उन्होंने 5 साल में एक जातवादी नहीं लिया, हर समाज को लेके चले। चलिए इधर कुछ ढोल नगाड़े के साथ प्रचार वगैरह भी लोगों का हो रहा है। गरम गरम पकौड़ियाँ और गरम गरम जलेबियों के साथ तो हम लोग भी मुंह मीठा करते हैं। सब लोग महिलाओं को ही रिझा रहे हैं। कोई कहता है हम 2100 देंगे, कोई कहता है 2500 देंगे। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? नहीं, पैसे की जरूरत से भी हमको चाहिए कि हमको सुरक्षा चाहिए, काम चाहिए और सम्मान चाहिए, ये हमारी इच्छा है। आप लोगों के लिए क्या चाहिए? इलेक्शन इशू क्या है? सिक्योरिटी ऑफ वुमन, दैट इज द फर्स्ट। कितना विकास यहाँ पर हो रहा है, आप लोग बताइए। क्या लगता है? हम लोग तो देख रहे हैं पिछले 2.5 साल में काफी ज्यादा विकास हमको यहाँ देखने मिला है, जो पिछले काफी सालों में हम नहीं देख पाए थे बुल्ढाना के लिए। मुझे विश्वास है कि बुल्ढाना की जनता भी महायुति के साथ में रहेंगी। विकास तो हो रहा है लेकिन उसकी रफ्तार बहुत स्लो है, कुछ रफ्तार बढ़नी चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है विकास तो हुआ है लेकिन फिर भी बहुत से विकास की गुंजाइश बाकी है अभी। पश्चिमी छोर एक तरह से आप विदर्भ का कह सकते हैं। इसी के साथ विदर्भ में आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट खत्म हो रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप इस पूरे इलाके में देखें तो 35 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। 62 में से 35 सीट, और यहीं पर मुकाबला तय करेगा। जो बाजी मार ले जाएगा वो लंबे, मतलब आप कह सकते हैं कि उसका पलड़ा जरूर चुनावी नतीजों के बाद 23 नवंबर को भारी हो जाएगा। बुल्ढाना में सब टाटा करो, बाय बाय करो। तो बुल्ढाना से हमारा ये चॉपर शॉट अब रवाना होने वाला है। और अब हम पहुंच गए हैं छत्रपति संभाजी नगर। कल्पना कीजिए, कई दशक लगे औरंगाबाद को छत्रपति संभाजी नगर बनने में। औरंगजेब ने इस शहर का नाम औरंगाबाद रखा था, लेकिन अब जाकर 22 जुलाई 2022 को एकनाथ शिंदे की सरकार ने औरंगाबाद का नाम कर दिया है छत्रपति संभाजी नगर। अब देखिए, इसके इर्द गिर्द की पॉलिटिक्स ये समझने की जरूरत है कि AIMIM भी यहीं पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार को उतारती है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं, सीट्स हैं जहां पर 30 से 40% मुस्लिम मतदाता है। लेकिन लगातार 14 हो या 19 हो, 14 में 3 शिवसेना की, 3 बीजेपी की, 19 आते 3 बीजेपी की और 6 सीटें शिवसेना की। कुल मिलाकर ये NDA का गढ़ है।